सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। हनुमान कथा के एक और अंक में आपका स्वागत है। हनुमान जी की शेष कथा सुनने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप कथा के शेष भागों को भी सुन सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करने से पूर्व एक बार हम पुनः भगवान को याद कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। कथा का आरंभ। हनुमान के जीवन में यह विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आया उसे इन्होंने किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही दिया। लंका में विभीषण इनसे मिले। इनके संसर्ग और आलाप से वे इतने प्रभावित हुए कि रावण की भरी सभा में उन्होंने हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर वे राम की शरण आ गए। उस समय जब सुग्रीव के विरोध करने पर भी भगवान ने शरणागत रक्षा के प्रण की घोषणा की, तब इन्हें इतना आनंद हुआ यह कहा नहीं जा सकता। अंगद को साथ लेकर सबसे पहले हनुमान उमंग भरी छलांग मारकर विभीषण के पास चले गए और उन्हें भगवान के पास ले आए। उनका एकमात्र काम है भगवान की सेवा, भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। समुद्र बंधन हुआ, उसमें हनुमान कितने पहाड़ ले आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सेतु पूरा होते होते भी ये उत्तर की सीमा से एक पहाड़ लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब इस पहाड़ को ले चलकर क्या होगा, वहीं रख दिया। परंतु वह पहाड़ भी साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा ने प्रकट होकर हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने कौन सा अपराध किया है कि आपके कर कमलों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़ो, वहाँ ले चलकर भगवान के चरणों में रख दो। पृथ्वी पर स्थान न हो तो समुद्र में डुबा दो। भगवान के काम आओ तो जीवित रहना अच्छा, नहीं तो इस जीवन से क्या लाभ। हनुमान ने कहा, गिरिराज, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी यह अचल निष्ठा देखकर मेरे मन में आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान की ओर से घोषणा की जा चुकी है कि अब कोई पर्वत न लावे। मैं विवश हूँ, परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा। जैसा वे आज्ञा देंगे वैसा मैं तुमसे कह दूँगा। हनुमान भगवान के पास गए। उन्होंने उसकी सच्चाई और प्रार्थना भगवान के सामने निवेदन की। भगवान ने कहा, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है, उसका तुमने उद्धार किया है। जाकर उससे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने काम में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी अंगुली पर रखकर ब्रजजनों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रजभूमि में जाकर गोवर्धन से भगवान का संदेश कहा। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान का परम कृपा पात्र बन गया, भगवान की नित्य लीला का परिकर हो गया। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।